6 सितंबर 1965 की सुबह तक कौन जानता था कि तारीख के सीने पर जुर्रत और अजमत के नाकाबिले फरामोश कसीदे दर्ज होने को है। किसे मालूम था कि सरजमीन पाको हिंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों की हैबत व हमीयत से दहिलने वाली थी। और किसने तसव्वुर किया था कि इस ममलिकत खुदादाद की हिफाजत के वास्ते बूढ़े, बच्चे और जवान अपने सीनों से ऐसी दीवार ताने खड़े हैं जो दुश्मन की तोपों का हौसला भी पस्त कर देगी। और फिर 6 सितंबर 1965 की सुबह रेडियो पाकिस्तान गूंजता है। ये रेडियो पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। और इसके साथ ही वतन अजीज का बच्चा बच्चा जज्बा जिहाद से सरशार हो गया। पाक फिजाइया के एम आलम जैसे बहादुर और जाबाज पायलट ने सरगोधा के मकाम पर एक ही मिनट में भारत के 5 हंटर जंगी तैयारों को धूल चटाया, जो आज भी एक अजीम रिकॉर्ड के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। सरगोधा के हवाई अड्डे के इर्द गिर्द हाई टेंशन वायर्स हैं, उनकी ये तकरीबन 100-200 फीट होती हैं। तो एक उनमें से जहाज क्लाइम किया, उसको मैंने मिसाइल मारा और मुझे पता भी नहीं लगा कि वो कब पायलट कॉकपिट से निकला। जब उसके करीब से मैं गुजरा, देखा कि वो पायलट कॉकपिट में नहीं है और उसके जहाज के इर्द गिर्द आग लगी हुई है। मेजर अजीज भट्टी शहीद की क़यादत में पाक फौज के बहादुर जवानों ने दुश्मन के बढ़ते टैंकों के रास्ते में अपने जिस्मों की फसील खड़ी कर दी। वतन के इन गयूर जवानों ने अपने सीनों पर बारूद बांधकर 120 भारतीय टैंकों को दफन कर दिया था। और यूं लाहौर की सड़कों पर नाश्ता करके अपनी फौज से सलामी लेने के बाद लाहौर जिमखाना में जाम से जाम टकराने के लाल बहादुर शास्त्री के ख्वाब चकना चूर हो गए। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग की गर्द बैठी तो भारत अपने सैकड़ों टैंकों और दर्जनों जंगी जहाजों से महरूम हो चुका था। इसके 5000 से जायद फौजी वासिले जहन्नुम हो चुके थे और उसका गुरूर धूल चाट रहा था। हदियारा से लेकर खेमकरन तक, चविंडा से लेकर हलवाड़े तक, वहगा से लेकर जामनगर तक, कसूर से लेकर इखनौर तक और BRB नहर से लेकर दबारका के किले तक, हर तरफ पाक फौज की सुरखरुई के परचम लहरा रहे थे। इस सुनहरी तारीख का एक एक लफ्ज जो हमारे शहीदों के लहू से दरख्शां है, यह अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों, गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफाओं की याद दिलाता है। इस मिट्टी का एक एक जर्रा उन शहीदों के खून के एक एक कतरे का मकरूज है। जिन आजाद फिजाओं में आज हम सांस ले रहे हैं, इसके एक एक झोंके में उनके मुकद्दस लहू की खुशबू गूंधी है। दुश्मन याद रख ले कि ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का एक एक सपूत अपने मादर वतन से बेइंतहा, बेपाया और बेहद मोहब्बत करता है। जब भी घेरा तुझे जुल्मतों ने कभी, मशाले जान लिए हम मुकाबिल रहे। हमने मर के तुझे सुरखरू कर दिया, हम भी तेरे शहीदों में शामिल रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।